पहले जितना गर्म थे इस बार उतना ही नरम पड़ गए जज साहब। नूपुर से बोले, कभी नहीं चाहते थे कि आप और आपका परिवार खतरे में पड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पैगंबर विवाद में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दूसरी बार खटखटाया तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला का मिजाज बिल्कुल उलट दिखा। पहली बार में दोनों जज जितने उग्र दिखे इस बार उतने ही नरम। दोनों जजों की पीठ ने इस बार नुपुर की याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान कही गई बातों का खुद ही जिक्र किया। पीठ ने कहा कि संदेश सही नहीं गया, लेकिन जज कभी नहीं चाहते थे कि आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। इस बार बड़े नरम दिखे दोनों जज साहब। दोनों जजों की बेंच ने कहा, हम कभी नहीं चाहते थे कि आपको या आपके परिवार को किसी तरह के खतरे में डाला जाए। उसने कहा, हमें तथ्यों को सही करना चाहिए। शायद हम सही ढंग से नहीं बता पाए, लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि आप राहत के लिए हर अदालत में जाएं। शीर्ष अदालत की इसी पीठ ने पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर 1 जुलाई को शर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी बेलगाम जुबान से पूरे देश को आग में झोंक दिया है और देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा को इस बार सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों शिकायतों के संबंध में 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने शर्मा को भविष्य में दर्ज हो सकने वाली प्राथमिकियों शिकायतों में भी दंडात्मक कार्यवाही से राहत दे दी। 1 जुलाई को पीठ ने दिखाए थे काफी कड़े तेवर। मामला 26 मई को एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी से संबंधित है। पीठ ने अपने 1 जुलाई के आदेश के बाद शर्मा को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने का भी संज्ञान लिया। इसने अपने 1 जुलाई के आदेश में शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया था और निलंबित भाजपा प्रवक्ता की उनकी टिप्पणी को लेकर तीखी निंदा की थी। अब कहा 10 अगस्त तक नुपुर पर कार्यवाही नहीं होगी, यह जिक्र करते हुए कि शीर्ष अदालत कभी नहीं चाहती थी कि शर्मा राहत के लिए हर अदालत का रुख करें। पीठ ने उनकी याचिका पर केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया तथा सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा। पीठ ने कहा, इस बीच एक अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि 26 मई 2022 के प्रसारण के संबंध में दर्ज प्राथमिकियों शिकायतों या भविष्य में दर्ज की जा सकने वाली ऐसी प्राथमिकी शिकायतों में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। नुपुर शर्मा ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। शर्मा ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी से संरक्षण के साथ ही विभिन्न राज्यों में दर्ज 9 प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का आग्रह करने वाली वापस ली गई अपनी याचिका को बहाल करने का अनुरोध किया है। उनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि उसकी चिंता यह है कि इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि याचिकाकर्ता अदालत द्वारा 1 जुलाई को सुझाए गए वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।